हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर के द्वारा जो हम लोग डाटा टाइप क्रिएट करते हैं, उस डाटा टाइप का यूज करके हम एक एरे क्रिएट करेंगे। और उसके बाद उस एरे में यूजर के द्वारा हम इनपुट लेंगे और फिर सारा इनपुट को हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। जैसा कि सी प्लस प्लस में कौन सा हेडर फाइल आता है, iostream.h। उसके बाद में फिर इंक्लूड conio.h। और यहाँ पे हम लोग अब एक डाटा टाइप क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से, स्टूडेंट नाम का। और स्टूडेंट के अंदर में हम जो मेंबर वेरिएबल होता है उसमें लेंगे केयर नेम। इसमें मैं 10 इसका साइज रखूंगा। उसके बाद आईएनटी आईडी, स्टूडेंट का आईडी, बस ये दो वेरिएबल मैं रखना चाहता हूँ। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर का डाटा टाइप क्रिएट हो गया। अब हम लोग जाएंगे वॉइड मेन, जो हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर में CLR STR क्लियर स्क्रीन। और देखिए, जैसे कि हम लोग एरे डिक्लेयर करते थे तो क्या करते थे, डाटा टाइप लिखते थे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते थे और इसके अंदर में जो भी साइज रहता था इस प्रकार से डिक्लेयर करते थे हम लोग, एरे को क्रिएट करते थे। तो स्ट्रक्चर का जो एरे होता है इसी प्रकार से ही हम लोग क्रिएट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। तो इसमें क्या है, डाटा टाइप का नाम हमारा स्टूडेंट है। उसके बाद में एस, और ब्रैकेट के अंदर में एस जो हो गया हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, फिर आई। इसमें मैं और एक वेरिएबल ले रहा हूँ साइज के लिए। अब यहाँ पे जैसे यूजर जितना मर्जी यूजर का, यहाँ पे दोस्तों गलती करे, आई यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जितना साइज होगा, जैसे 100 दे देता हूँ। मतलब अभी इसमें कम से कम 100 हम लोग साइज दिए हैं तो 100 डाटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर के द्वारा हम लोग पूछेंगे इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जितना बच्चा का वो डाटा इंटर करना चाहता है वो नंबर यहाँ पे वो लिखेगा। ठीक है, सी इन साइज, तो वो वैल्यू साइज में स्टोर होगा। अब यहाँ पे हम लोग फोर लूप यहाँ स्टार्ट करेंगे। फोर लूप आई इक्वल टू 0, आई का इनिशियल पोजीशन 0, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन जो एरे का होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे 0 लिया गया है। उसके बाद आई जो होगा वो लेस देन होगा साइज। जैसे यूजर अगर पास देता है तो 0 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे सी आउट इंटर स्टूडेंट नेम। उसके बाद यहाँ पे सीन सी, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को आई देना पड़ेगा, और डॉट, फिर जो वेरिएबल है मेंबर वेरिएबल नेम। उसके बाद सी आउट, फिर यहाँ पे इंटर एज ऑफ स्टूडेंट। फिर यहाँ पे सीन, और फिर सी ब्रैकेट के अंदर आई, और डॉट एज। उसके बाद में फिर इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, सी आउट, यहाँ पे लिखते हैं सी आउट स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट डिटेल।
अब यहाँ पे भी फॉर लूप I equal to 0, then I is less than size, then I प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे सी आउट। उसके बाद यहाँ पे NAME नेम ऑफ द STUDENT स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पे जो नाम है वो आपका आएगा सी और इसके अंदर में आई, फिर डॉट नेम, फिर ENDL। उसके बाद ठीक उसी तरह से सी आउट, यहाँ पे आपका AGE एज ऑफ द STUDENT स्टूडेंट। और उसके बाद सी, देन यहाँ पे आपका आई और फिर आपका डॉट एज और फिर यहाँ ENDL। अब यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे थोड़ा सा जगह थोड़ा अच्छा लगेगा करके इसको दे देते हैं स्पेस के लिए, फिर ENDL और इसको हम लोग बंद कर देंगे। नीचे में आपका गेट ch और इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब कंपाइल करके देखते हैं। एक एरर दिखा रहा है सिंबल सी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है सी, यहाँ पे जो लिखे हैं ये सी तो हम लोगों ने कहीं लिया ही नहीं है। हमारा जो वेरिएबल का नाम वो तो यह एस है ना, ठीक है। अब दो है क्या है, एज इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टूडेंट। एज मेंबर नहीं है, आईडी है, सॉरी। हम सोचे कि एज लिए हैं हम, इसीलिए हम एज लिखे थे। तो यहाँ पे एज नहीं होगा, वो आईडी होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें आईडी देना पड़ेगा, है ना। अब कंपाइल करते हैं। अब भी एक एरर है, फिर सिंबल सी कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सिंबल सी है जो यहाँ एस होगा, ठीक है। देखिए अभी जैसे मैं 3 स्टूडेंट का डाटा इंटर करना चाहता हूँ तो यहाँ 3 लिखूंगा। पहला स्टूडेंट मान लीजिए सचिन, दूसरा एज, यहाँ पे एक्चुअली में आईडी लिखना था, ठीक है। उसके बाद जाके दूसरा स्टूडेंट संजय, आईडी 102। तीसरा स्टूडेंट का नाम है पूनम, आईडी 103। तो देखिए दोस्तों, स्टूडेंट डिटेल, नेम ऑफ द स्टूडेंट सचिन, एज ऑफ द स्टूडेंट 101, 102, 103। तो एक्चुअली में गलती क्या हुआ दोस्तों कि मैं यहाँ एज दे रहा था, एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे क्या लेना चाहते हैं, आईडी, और ऊपर में भी इंटर आईडी, क्योंकि ऊपर में जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था उस जगह में हम लोगों ने आईडी लिया था। आप इस प्रकार से आईडी एज जितना जो भी चाहते हैं आप ले सकते हैं। बस मैं आपको तरीका बताना चाहता था कि किस तरह से हम लोग एरे यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।